नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और प्लीज़ बी श्योर कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, तभी प्लीज़ इस रीडिंग को देखिएगा। ऑलराइट, लेट अस क्लियर आउट द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग। दिस इज़ अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग, यानी कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसी समय पर आपको ये मैसेजेस जो हैं मिलने हैं। इससे पहले कि हम रीडिंग में आगे बढ़ें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से एज एनर्जी एक्सचेंज। एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आप ज्वाइन हो सकते हो फॉर फ्री एंड यू कैन टेक डेली रेमेडीज, प्रेडिक्शंस एंड स्पेल्स वगैरह मैं काफ़ी ज़्यादा शेयर करती रहती हूँ ग्रुप पर, जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है। सो आप वहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो। नाउ महादेव और माँ भगवती की ब्लेसिंग्स के साथ में उनका नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में आपने सोचना है जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आई एम ऑलरेडी गेटिंग अ हिंट कि बहुत सारे लोग मैरिड हैं, ठीक है, या आप मैरिड पर्सन के साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। सो ध्यान से इस व्यक्ति के बारे में सोचिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस समय पर आप तीनों, क्योंकि तीन लोगों की एनर्जीज हम चेक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सो आप तीनों इस सिचुएशन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट अस सी आज की ऊर्जा क्या है आप लोगों के लिए। सो मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूंगी। आप चाहो तो इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल सकते हो और यू कैन स्टे कनेक्टेड। पहला कार्ड हमारे पास में है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड हमारे पास में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 3 लोगों की एनर्जी हमको वैसे भी दिखाई दे रही है। अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। ये आप तीनों की कंबाइंड एनर्जी है। देखो, ऐसा लग रहा है आप तीनों इस सिचुएशन में स्टक हो गए हो, कुछ रास्ता नहीं निकल पा रहा है एंड हाथ बंधे हुए, आंखें बंधी हुई हैं, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है बेसिकली। सो फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है और गॉसिपिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे हैं, गॉसिपिंग चल रही है, उसकी वजह से टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं। कोई एक व्यक्ति है, देखिए, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, जिसकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया है अचानक से। यहाँ पे 3 लोगों की बहुत क्लियर एनर्जी हमको दिखाई दे रही है। एक पर्सन बैठे हुए हैं, रिलैक्स्ड हैं और सोच रहे हैं एंड कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिंपली बैठे हुए हैं एंड दरवाज़ा बंद है। सो किसी नए व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ जासूसी चल रही है, कोई स्पाइंग चल रही है या स्टॉकिंग चल रही है। मे बी दरवाज़ा बंद किया हुआ है, मे बी ब्लॉक किया हुआ है किसी को। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट भी यहाँ पे एक हिंट हमको मिल रहा है कि बात नहीं हो रही है। ओके, और अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, एकदम दबा करके बैठे हुए हैं। हाथों से भी हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि बहुत प्रेशर है, इस पर्सन ने बहुत प्रेशर दे करके अपने इमोशंस को थाम रखा है, रोक रखा है। एंड सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि सारी की सारी अपनी लॉजिकल माइंडसेट वाली एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं अपने सिचुएशन में, ठीक है। इन्होंने शायद अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, मेंटली इमोशनली आइसोलेट कर लिया है। ऑन द अदर हैंड एक व्यक्ति हमको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसे जल्दी जल्दी बहुत कुछ निपटाना है, जिसके ऊपर बहुत बोझा है, वो ना नहीं कह पा रहा है, वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है और उसके शक्ल से भी दिखाई दे रहा है कि वो बहुत परेशान है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन या घर की जिम्मेदारियाँ, काम की जिम्मेदारियाँ, लोड है एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा, आप तीनों में से। और ये
अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है। एंड आई थिंक ये तीसरा कार्ड थर्ड पार्टी की एनर्जी के लिए है, जो भी तीसरा इंसान इस सिचुएशन में है उनके लिए ये कार्ड निकल के आ रहा है। ये व्यक्ति 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लग रहा है चीज़ें इनके काबू में हैं भी और नहीं भी हैं। बहुत कुछ इनके पास में है लेकिन होते हुए भी ये चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है आने वाले फ्यूचर में कोई डेंजर इनकी लाइफ में इनको अप्रोच करने वाला है, कोई खतरा इनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनके चेहरे पे जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये बचेंगे नहीं, अब ये ख़त्म हो जाएंगे, अब इनका कोई प्लान फेल हो जाएगा। मे बी यहाँ पे हिंट मिल रहा है गाइस, विच क्राफ्ट या नेगेटिव मैजिक जो है वो यूज़ किया गया है, जानबूझ करके कुछ इल्यूजन क्रिएट किया गया है। समथिंग हैज़ बिन डन जो कि उल्टा पड़ गया है इनके ऊपर ही। मुझे डार्क एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मे बी इस पर्सन ने वैसे कोई मैजिक, वैसे कोई स्पेल कास्ट ना किया हो, लेकिन इनकी इंटेंशंस हो सकता है कि अच्छी ना रही हो, और अब कर्मा जो है वो लौट करके इस व्यक्ति के पास में वापस आ रहा है। सो इन अ वे ये कार्ड काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है हमारे पास में कि तीनों ही फंसे हुए हैं अपनी अपनी जगह पर। एक इंसान मूव कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो उस लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। देन आई सी ओवरऑल आप लोग यहाँ पर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग वैसे तो हारमनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ये सिचुएशन आपको देखो बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं, बहुत कुछ सिखा रही है ये सिचुएशन। ये रिश्ता जो है आप तीनों के लिए मेजर लर्निंग्स लेकर के आ रहा है। आप लोगों को बस ये देखना है कि किस तरह से आप इस रिश्ते को देख रहे हो, इस सिचुएशन को आप कैसे समझ रहे हो, ठीक। आने वाले समय में एक ऐसी सिचुएशन अराइज होने वाली है जिसमें आप तीनों को अपने अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और अननेसेसरी जहाँ भी आप लोगों की नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं वहाँ से आप लोगों को अपनी कॉर्ड को कट करना पड़ेगा, राइट। एनर्जी कॉर्ड्स हैं, इमोशनल कॉर्ड्स हैं, कहीं पर भी आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं उनसे डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों की बहुत एक्सेस एनर्जी जो है वो लीक हो रही है, जिसकी वजह से आप कुछ भी आउटकम पर नहीं आ पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग गॉडेस एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हैं, देवी माँ के साथ में कनेक्टेड हैं, और देवी माँ ही आपको रास्ता दिखाने वाली आने वाले टाइम में इस सिचुएशन का हल भी जो है वो माँ भगवती जल्दी निकालेंगे आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस सी कि ये सामने वाले पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इनकी स्पेसिफिक एनर्जी, थॉट्स आपके लिए क्या है। वी हैव द लवर्स कार्ड वेरी फर्स्ट। सो यहाँ पे अफेयर्स की एनर्जी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वन पर्सन इज़ अनमैरिड और सामने वाला व्यक्ति जो है वो मैरिड है, ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। येस, डेफिनेटली अगर ऐसा है कि आप अनमैरिड हो व्यूअर, और आपका अफेयर जिनके साथ में है वो मैरिड हैं, उनकी जो वाइफ हैं ओके या जो हस्बैंड है, उनके ऊपर इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली को इंक्लूड करने के बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास में निकल के आया है, और हमारे पास में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो यहाँ पे गाइज अगर आप राशियाँ जानना चाह रहे हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस और एरीज राशि दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनको अगर वापस से आपके साथ में रिकनेक्ट होना है, वापस से आपके साथ में जुड़ना है, तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, या बहुत सारे लोगों की तरफ से इनको वैलिडेशन चाहिए होगी, तभी ये आपको वापस से अप्रोच कर पाएंगे। और इनको ना एकदम जैसे फुलिश जैसा भी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, या वॉट एवर दे आर डूइंग इज़ नॉट रियली मेकिंग एनी सेंस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या इन्होंने रिसेंटली कोई बहुत ही गलत कदम जो है वो उठा लिया है, एंड ये अब स्टक हो गए हैं, और लोग इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, इस बात का भी इनको फियर है, या समहाउ ये बात आ रही है किसी के पर्सन के दिमाग में कि कोई
ग्रुप ऑफ पीपल इज़ लाफिंग एट देम, कोई उनके ऊपर हंस रहा है, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या उनको डर है कि उनका ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये खुल करके किसी के सामने ना आ जाए, या अगर ये खुल करके किसी के सामने आ गया तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, ये तो फंस जाएंगे, राइट। इनकी जो पूरी इज्जत है वो ख़राब हो जाएगी। एंड हो सकता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से अब फाइनली बाहर निकल के कुछ एक्शन लेना पड़े, कोई चीज़ डिसाइड करनी पड़े, या ऐसा ना हो कि अभी तक इस बारे में फैमिली को नहीं पता एंड फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता चल जाए एंड देन फाइनली इनको कुछ डिसीजन लेना पड़े, या एक फाइनल आउटकम जो है वो इनको निकालना पड़े, तो ये स्टक हो जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको अपनी इज्जत के बारे में भी बहुत एक्स्ट्रा परवाह है कि इनकी इज्जत जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इनकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ये पर्सन जो है ये एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो कि पूरी तरीके से ये उसमें खुश नहीं है। जो ये कर रहे हैं, जिन लोगों से रिश्ते बना रहे हैं, जो कुछ भी इनकी लाइफ में चल रहा है, वो काफ़ी हद तक लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। इनमें इनकी अपनी खुशी नहीं है, या इन्होंने अपने रियल सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को खो दिया है जस्ट बिकॉज ये पीपल प्लीजिंग में चले गए हैं बहुत ज़्यादा। एज आई कैन सेंस कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो बस मिक्सअप होना चाहता है, लोगों में जेल अप होना चाहता है, और जो कुछ भी नेगेटिव पैटर्न्स आजकल सोसाइटी में चल रहे हैं उनमें भी वो ढलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक एक्सेप्टेंस नहीं बनना है, ठीक है। उनको चाहिए ये लोग किसी ना किसी तरीके से उनकी सराहना करें, या उनका नेगेटिव रूप जो है वो कहीं लोगों के सामने निकल के ना आए। ये फियर इस पर्सन के मन में दिखाई दे रहा है। एंड मैंने आप लोगों के लिए हमजा कार्ड्स उठाए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में ऑलरेडी एज गैप कुड बी अ हिंट काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक एजड कपल है या मिडिल एज कपल है, यंग पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। वर्क प्लेस कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सम कनेक्शन विद फैमिली रिलेटेड कनेक्शन, नेबरहुड कनेक्शन, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और किसी के साथ में ऐसा भी हुआ है कि कोई पुराना रिलेशनशिप रिवाइव हुआ है अचानक से, ओके। पुराना कार्मिक जर्नी किसी के साथ में अधूरा रह गया था, वो अभी फाइनली पूरा हो रहा है, या वो कंक्लूड हो गया, उस चैप्टर पे अब लॉक लग गया, ताला लग गया। ये कार्मिक ईयर है, तो इस साल में जितने कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, ऑल्सो ये लीप ईयर भी है गाइस, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल ईयर, वेरी स्पेशल ईयर। लीप ईयर के लिहाज से क्या एनर्जीज रहेंगी, इस पर मैं सोच रही थी कि मैं रीडिंग करूं आप लोगों के लिए। अगर आप जानना चाहोगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। सो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो एक प्रेडिक्शन हम लीप ईयर के लिहाज से भी करेंगे कि एज अ लीप ईयर 2024 क्या ला रहा है, ओके। स्पेशली कार्मिक रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीडिंग रहेगी, ओके। एंड कार्मिक जर्नीज कवर करेंगे उसमें हम, भले ही वो आपके करियर से जुड़ी हो, सेहत से जुड़ी हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हो, राइट। तीनों एस्पेक्ट्स देखेंगे। सो फिलहाल लेट अस सी कि ये पर्सन जो है इनके रीसेंट थॉट्स क्या रहे हैं आपके प्रति। डिसऑनेस्ट, झूठ बोला है, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग सेपरेटेड भी हो। इनको डाउट है कि आप इनके साथ में अभी भी इमोशनली दिल से जुड़े हुए हो, या आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं जिसको ये खुल करके जता नहीं रहे हैं। एंड इवन आफ्टर शफलिंग सो मच, आप लोगों के सामने ही मैंने इतना शफल किया है, वी हैव दिस कार्ड। एज गैप है भाई काफ़ी सारे लोगों में, बट इसको एज अ मैसेज नहीं कंसिडर करेंगे हम, ये हिंट है। सो वी विल टेक वन मोर कार्ड। कोई ऐसी बात जो इन्होंने रिसेंटली सोची है आप लोगों के बारे में। रनिंग अवे फ्रॉम फीलिंग्स, देखो मुझे कुछ महसूस ही नहीं करना, मुझे कुछ फील नहीं करना, मुझे रन अवे करना है। सो कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, इनको आपके साथ में भी रहना है, थर्ड पार्टी के साथ में भी रहना है, कहीं से कुछ ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करना चाहते, इनको सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, राइट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और इनको पता है कि ये सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं कर पा रहे हैं।
तो इमोशनली थोड़ा सा वीक है ये पर्सन, या थोड़े से इमेच्योर हैं, और इमोशंस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से बहुत सारे लोगों को जैसे बीच मझधार में अटका करके रखा हुआ है। ये वाइब मुझे, ये इस तरीके की एनर्जी मुझे आज की रीडिंग में आ रही है आप लोगों के लिए। सो गाइज, आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। एज एनर्जी एक्सचेंज इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डोनेशन करना चाहते हो कुछ चैनल के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन डोनेट एनी अमाउंट एज पर योर विल। इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, व्हाट्सएप चैनल जो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट डिविनेशन सेशन विच इज़ गोइंग टू बी फॉर सिंगल्स। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो उनके लिए मैं करने जा रही हूँ एक खास रीडिंग। बहुत टाइम से कोई अपडेट नहीं डाला है मैंने सिंगल्स के लिए, सो सिंगल्स के लिए रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सीखिए टैरो बाय टीजे के साथ टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, एंजल हीलिंग, फेस रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा और अनेकों ऐसे कोर्सेज जिनसे आप अपना और दूसरों का जीवन आसान बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।